आज हमारा टॉपिक है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाता है तो हम उस कंडीशन को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। वेरी लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन दी ब्लड। ठीक है, सो लो लेवल ऑफ कैल्शियम होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? या तो कैल्शियम का इंटेक बहुत टाइम से अगर बहुत कम है किसी की बॉडी में तो वो एक रीज़न हो सकता है लो लेवल ऑफ कैल्शियम का। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, कुछ और भी ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो गैस्ट्रिक डिजीज़ेस के लिए ली जाती हैं, जिनकी वजह से गैस जो कैल्शियम है उसका अब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाता है। और अगर कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो अगर एक व्यक्ति प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम इंटेक ले भी रहे हैं और लेकिन अगर उनकी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो वो कैल्शियम किसी यूज़ का नहीं होता है, वो ऐसा का ऐसा अनअब्जॉर्ब बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट, एंड फिर ब्लड में अगेन देयर इज़ अ लो लेवल ऑफ कैल्शियम। ओके, जो डाइटरी इंटॉलरेंस है, किसी किसी व्यक्ति को डाइटरी इंटॉलरेंस होता है कैल्शियम रिलेटेड फूड के लिए। फॉर एग्जांपल किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उस वजह से अगर वो दूध नहीं ले पा रहे हैं तो दूध ना लेने से उन्हें प्रॉब्लम कैल्शियम से नहीं होगी, उन्हें प्रॉब्लम लैक्टोज से होगी मिल्क के, लेकिन मिल्क ना लेने की वजह से कैल्शियम भी उनकी बॉडी में नहीं जा पा रहा है। ऐसे सर्टेन कंडीशंस होते हैं जिसमें स्पेसिफिक किसी फूड के लिए बॉडी इनटॉलरेंट होती है कुछ लोगों की, जिस वजह से वो एक प्रॉपर वो एक डाइट जो है वो या वो एक पर्टिकुलर एक फूड जो है वो अगर नहीं ले पा रहे हैं तो उस फूड में उस एक इंटॉलरेंट सब्सटेंस के अलावा जितने भी और न्यूट्रिएंट होंगे वो सब कुछ बॉडी में नहीं जा पाएंगे। ओके, इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली हम देखते हैं फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो कैल्शियम है वो बहुत लो लेवल पे हो जाता है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स जिसकी वजह से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है उसमें हम देखते हैं कि कैल्शियम का लेवल लो होने की वजह से कन्फ्यूशंस की सिचुएशंस आते हैं, मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, इसी के साथ साथ मसल्स में स्पैज्म, मसल्स में नमनेस होना, टिंगलिंग होना, हैंड्स में, फीट्स में, फेस में। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या कुछ मेंटल इनेबिलिटी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, हैलुसिनेशन स्टार्ट हो जाता है, मसल में स्पैज्म के अलावा क्रैम्प्स भी होने लगते हैं। ये जो नेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और ब्रिटल मतलब आसानी से जो टूट जाएं, एंड साथ साथ जो बोन होता है उसमें बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज कि कैल्शियम अगर कम मिलेगा तो वो कैल्शियम जो है वो बोन्स में ठीक से डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, वन। एंड द सेकेंड रीज़न इज कि जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो बोन में से कैल्शियम ले लिया जाता है ब्लड लेवल को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। उस कंडीशन में बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है, एंड उस ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बहुत जल्दी एक बहुत छोटे लेवल के भी एक इंजरी या फिर एक पर्टिकुलर ट्रॉमा की वजह से बोन ब्रेक हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक थॉरो हिस्ट्री ली जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं, मसल एंड बोन रिलेटेड जो मस्कुलोस्केलेटल जो फंक्शनिंग है उसको चेक करने के लिए। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं और यूरिन टेस्ट, जिसमें हमें पता चलेगा अबाउट द कैल्शियम लेवल्स। ओके, बेसिकली ब्लड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट में कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। कैल्शियम कुछ फॉर्म्स में दिए जा सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में दिया जा सकता है, ये सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड मोड है। इसके अलावा कैल्शियम सिट्रेट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है और कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में भी। ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इन फॉर्म्स में कैल्शियम की जो भरपाई है या जो मेंटेनेंस है वो किया जा सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया इज लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन दी ब्लड। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, आप लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अवेलेबल होंगे। थैंक यू।